सभी को जय श्री राम। आज की सुबह लाइव स्ट्रीम में मैंने बताया था कि मैं आपके साथ में एक प्राइज एक्शन का ऐसा वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा जिसमें ना अपन प्राइज एक्शन के हिसाब से ये ट्रेड डिसाइड कर पाएंगे कि मार्केट नेक्स्ट डे गैप अप या गैप डाउन होगा। इसकी एक्यूरेसी मैं आपको पहले से बता दूं, इसकी एक्यूरेसी लगभग लगभग ऑन एवरेज मेरे बैक टेस्ट में और मेरे लाइव टेस्ट में और लाइव ट्रेड टेस्ट में देखने में आई है। लगभग अपन 85 या फिर 90 प्लस तक की रह सकती है। मैंने एक साथ आपके साथ और भी वीडियो शेयर किया था जिसमें केवल कॉल साइड का ट्रेड बनता था। उसमें इसमें अपन का कॉल साइड का और पुट साइड का दोनों का ट्रेड बनेगा। अब आपको इसमें कंडीशन कौन कौन सी रखनी है वो बात मैं आपको बता दूं। इसमें आपको फ्यूचर का चार्ट रखना है। आप निफ्टी का ले रहे हैं तो निफ्टी फ्यूचर का रखना है, बैंक निफ्टी का ले बैंक निफ्टी फ्यूचर का रखना है। और आप यदि कोई ट्रेड किसी स्टॉक में ले रहे हैं तो एफएनओ में ट्राई करना। आप उस ट्रेड में जो भी ट्रेड आप ले रहे हो स्टॉक में, तो ये वाली स्ट्रेटजी उसी स्टॉक के फ्यूचर में ट्राई करना, ठीक है। उसी स्टॉक के फ्यूचर में ट्राई करना। तो अब मैं आपके सामने पहले डायग्राम बनाकर बताऊंगा कि ये किस प्रकार की कैंडल होगी, तो उस हिसाब से आप डिसाइड कर पाएंगे। थोड़ा सा डायग्राम से बता दूं, फिर आपको मैं चार्ट पर लाइव बैक टेस्ट में बता दूं, और फिर आप उस चीज को बैक टेस्ट करना और उसका क्या रिजल्ट होता है आप मेरे को बताना, ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए माना कि अपन के पास में डेली टाइम फ्रेम में चार्ट ऐसा कुछ होता है। वो चार्ट आप डेली टाइम फ्रेम में देखे होंगे तो उसमें क्या है कि मार्केट कभी गैप अप गैप डाउन होता रहता है। तो अपना मार्केट यहाँ से मार्केट डाउन साइड का मोमेंटम कर रहे हैं, डाउन साइड का मोमेंटम कर रहा है, और ये वाला कैंडल यहाँ पर पड़ा है। जस्ट यहाँ पर मार्केट ने लो लगाया है, और इस कैंडल का यदि अपन देखें तो यहाँ पर हाई है, और इसके हाई को मार्केट ब्रेक करके ऊपर अपनी विग से ब्रेक किया। मार्केट पिछले दिन की कैंडल के, एक डेली टाइम फ्रेम में बोल रहा हूँ, डेली टाइम फ्रेम की एक कैंडल के पिछले दिन के हाई को ब्रेक करके मार्केट डाउन साइड में आया और नीचे आकर यहाँ पर क्लोज हो गया। तो आपके पास मतलब ये श्योरिटी होगी इस स्ट्रेटजी के हिसाब से नेक्स्ट डे मार्केट गैप अप होगा, सॉरी गैप डाउन होगा। क्योंकि मार्केट ने क्या किया, पिछले दिन जस्ट पिछले दिन का जो हाई था उसके हाई को ब्रेक करके फिर वापस डाउन साइड में आकर क्लोज कर लिया। तो उस दिन मार्केट हायर आई संभावना है मार्केट गैप डाउन ओपन होगा। अब देखो यहाँ से मार्केट इसका हाई ब्रेक करके डाउन आकर क्लोज हुआ, तो उस दिन संभावना मार्केट गैप डाउन होगा। तो यहाँ पर मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ। यहाँ पर एग्जैक्ट आप देखना, मैं आपको दिखाऊंगा जस्ट चार्ट पर। इसमें क्या हुआ, मार्केट ने पिछले दिन के हाई को ब्रेक किया और फिर वापस डाउन आकर क्लोज हो गया। अब डाउन आकर कितना क्लोज होना चाहिए वो मैटर नहीं करता है। मार्केट यहाँ पर भी आकर क्लोज हो जाएगा ना, तब भी वो डाउन ही, मार्केट यहाँ पर गैप डाउन ही उसको प्रेडिक्ट करेंगे अपन। पिछले दिन के हाई को ब्रेक किया और डाउन आकर क्लोज हो गया, तो मार्केट जस्ट नेक्स्ट डे मार्केट ओपन होगा। पिछले दिन के हाई को ब्रेक किया और नेक्स्ट डे मार्केट क्या करेगा, यहाँ पर गैप डाउन ओपन होगा। और इसका मैं आपके सामने एग्जैक्ट कॉल साइड का बताऊं, ये तो अपन के साथ में पुट का ट्रेड होल्ड करने का हो गया। जस्ट आपके साथ में कॉल साइड का बताऊं तो कैसे होगा। कॉल साइड में मार्केट जब भी इसके लेवल को ब्रेक करके डाउन साइड में अप साइड में आकर वापस क्लोज हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर मार्केट कोई है, अपन का कैंडल चल रहा है, प्रेजेंट डेली टाइम फ्रेम का कैंडल यहाँ पर चल रहा है, और डाउन साइड से मार्केट ने पिछले दिन के लो को ब्रेक करके जस्ट ऊपर आके क्लोज कर लिया ऐसे, तो उस दिन समझना मार्केट नेक्स्ट डे मार्केट गैप अप होगा। अब ये जरूरी नहीं है कि ये ब्रेक करके आए और वहां पर हैमर ही बनाए, कैसी भी कैंडल बनाए, लेकिन नेक्स्ट डे मार्केट गैप अप ओपन होगा। गैप अप ओपन क्यों होगा, क्योंकि मार्केट ने जस्ट पिछले दिन के, यहाँ पर पिछला दिन है ना, इस पिछले दिन के लिक्विडिटी को ग्रैब किया है, पिछले दिन के ऑर्डर को कलेक्ट किया है, पिछले दिन के जो भी यहाँ पर जिसके भी ऑर्डर लगे हुए थे उसको कलेक्ट किया और जस्ट ऊपर आके क्लोज हुआ है। तो मार्केट नेक्स्ट डे गैप अप होगा। सेम क्या हुआ, यहाँ पर मार्केट पिछले दिन के जो इस हाई के ऊपर जिनके भी ऑर्डर लगे थे उन ऑर्डर को कंप्लीट किया और डाउन आया, तो मार्केट गैप डाउन होगा।
ऐसा एक बार मैं आपके साथ जस्ट चार्ट पर शेयर करता हूँ। ये अपन का बैंक निफ्टी का चार्ट है। यहाँ पर अपन फ्यूचर का चार्ट लगाएंगे। फ्यूचर के चार्ट में अपन डेली टाइम फ्रेम पर जाएंगे। इसमें अपन को कोई इंडिकेटर वगैरह यूज नहीं करना है। सिंपल अपन को कैंडल के बिहेवियर से पता करना है और अपन इसमें जस्ट देखते हैं कि ये चीज कितने हद तक काम करती है। अब यहाँ पर देखते हैं कि ये रहा अपन के पास में जस्ट पिछले दिन का हाई। पिछले दिन के हाई को मार्केट ने ऊपर से ब्रेक किया और डाउन आकर क्लोज हुआ। नेक्स्ट डे मार्केट कितना बड़ा गैप डाउन हुआ है, जो कि आप सभी ने देखा था। इतना बड़ा गैप डाउन मार्केट में कभी आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, जितना बड़ा गैप डाउन हुआ था। ये देखो, इतना बड़ा गैप डाउन हुआ था। गैप डाउन होने के बाद में डाउन ही गया था। हालांकि अपन गैप डाउन तक ही वेट करते हैं, 1000 पॉइंट का गैप डाउन। और फिर अपन देखते हैं जस्ट और दूसरा कोई एग्जांपल। अब ये रहा एग्जांपल। उसके बाद में मेरे को कोई दूसरा एग्जांपल दिखा ही नहीं, जो दिखा यही दिखा। ठीक है। जस्ट पिछले दिन के हाई को ब्रेक करके ऊपर आके क्लोज हुआ, ऐसा नहीं था। ये देखेंगे अपन, तो ये भी इसके हाई लो को ब्रेक नहीं किया है। जस्ट इसके लो को कैंडल, इस कैंडल ने ब्रेक किया है। यहाँ पर देखो, लो को ब्रेक किया। ये बार थोड़ा सा बिग है इधर, ब्रेक किया, फिर ऊपर आके क्लोज हुआ। जस्ट यहाँ पर क्लोज हुआ। नेक्स्ट डे मार्केट यहाँ पर ओपन गैप अप हुआ है। इसमें गैप अप कितना हुआ है? अपन की एक्सपेक्टेशन लगभग 100 पॉइंट का, 150 पॉइंट का, 200 पॉइंट का या फिर फ्लैट का रहता है। इसमें संभावना है कि मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ 400 पॉइंट गैप अप। फिर मैं यहाँ पर आपको जस्ट दिखाऊं, तो ये अपन का था यहाँ पर इसका लो। इसके लो को क्या ब्रेक किया, नॉर्मल सा हिट किया था, नॉर्मल सा हिट किया था। और मार्केट अपना यहाँ पर ये क्लोज था। यहाँ पर नॉर्मल सा यहाँ पर फ्लैट ही ओपन हुआ। इसको अपन कुछ गैप अप गैप डाउन नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ था, मार्केट ने, अपन ने कॉल साइड की पोजीशन बनाई होगी यहाँ पर। तो यहाँ पर कितना होता है वैसे देखे तो, लगभग ये इसको मतलब फ्लैट बोलो या फिर फ्लैट ना बोलो, लगभग 50-60 पॉइंट का मार्केट ऊपर नीचे हुआ था। इसमें अपन के प्रीमियम पॉइंट के अंदर लगभग मोमेंटम रहा होगा तो 25 पॉइंट तक का रहा होगा। अब फिर अपन इस कैंडल को देखे और फिर इसको देखे। इसके हाई को इस कैंडल ने ब्रेक किया और डाउन आकर क्लोज हुआ। नेक्स्ट डे मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ, यहाँ पर क्लोज हुआ था, फिर यहाँ पर ओपन हुआ। आपको ये डेली टाइम फ्रेम में बिल्कुल छोटा सा दिख रहा होगा, लेकिन इसके अंदर भी गैप होता है। मैं आपको अभी एग्जांपल से इसका गैप दिखाऊं, तो जस्ट यहाँ पर मार्केट क्लोज हुआ है और मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ 184 पॉइंट। ये चीज यदि अपन मार्केट के अंदर ट्रेड लेके बैठे, साइकिल, अपन का साइकोलॉजी वीक है, तो वो अपन ये ट्रेड कैप्चर नहीं कर पाते। जस्ट एग्जांपल के लिए ये देखो, इसका नहीं है। फिर ये देखते हैं, इसका लो इस कैंडल ने ब्रेक किया है, लेकिन ऊपर आकर क्लोज नहीं हुआ है। ठीक है ना, ऊपर आकर क्लोज नहीं हुआ तो अपन ऐसा ट्रेड नहीं लेंगे। फिर अपन यहाँ पर देखें, इस दिन का मार्केट ने ऊपर से ब्रेक किया है। इस दिन को ऊपर को ब्रेक किया है, डाउन आकर क्लोज हुआ है, यहाँ पर क्लोज हुआ था। जस्ट नेक्स्ट डे मार्केट फ्लैट ही ओपन हुआ है, तो अपन का इसमें कुछ लॉस प्रॉफिट नहीं हुआ। फिर अपन देखते हैं जस्ट किसी और दिन का एग्जांपल। यहाँ पर ऐसा कुछ एग्जांपल नहीं मिलता है, यहाँ पर भी ऐसा कोई एग्जांपल नहीं है। और अपन के पास में फिर दूसरा, ये निफ्टी में भी वर्क करता है, बैंक निफ्टी में करता है, स्टॉक में करता है। स्टॉक में अपन को फ्यूचर का लेना है। जस्ट ये वाला एग्जांपल देखो आप, ये यहाँ पर क्या किया, इसका लो यहाँ पर है। मार्केट इसका लो नीचे इतना, इतना लो मार्केट गया, इतना डाउन साइड में गया था। अब आप इस चीज को समझ पा रहे होंगे ना। इसके लो को इस दिन मार्केट ने, 29 तारीख को मार्केट ने इस, मतलब 28 तारीख के मार्केट के लो को ब्रेक किया, ब्रेक करके ऊपर आकर क्लोज हुआ। इसके लो को ब्रेक किया, ऊपर आकर क्लोज हुआ। नेक्स्ट डे मार्केट बूम, अब देखो यहाँ पर वापस ओपन हुआ है, 500 पॉइंट मार्केट गैप अप हुआ। ठीक है। फिर अपन देखते हैं कोई ऐसा अपन को एग्जांपल मिलता है तो जस्ट ये देखो, इसके हाई को मार्केट ने ब्रेक किया और अपन क्या करेंगे, इसके हाई को ब्रेक करके मार्केट नेक्स्ट डे गैप डाउन होना चाहिए। मार्केट में नॉर्मल सा फ्लैट गैप अप हुआ है। इसमें अपन की एक्यूरेसी परफेक्ट नहीं रही, लेकिन यहाँ पर अपन के पास में ट्रेड होल्ड था। तो इसमें मार्केट ओपन होते ही मार्केट डाउन साइड में आया था,
लगभग 70 पॉइंट मार्केट गैप अप हुआ है। तो अभी तक अपन ने बैक टेस्ट में देखा है मार्केट लगभग लगभग अपनी अकॉर्डिंग हो रहा है। जस्ट इसके हाई को ब्रेक करके मार्केट डाउन आया तो ये डाउन साइड में हो गया। मैं आपको यही चीज निफ्टी के फ्यूचर के चार्ट पर दिखाऊं तो कुछ अपन समझ पाए। जस्ट पिछले दिन के हाई को मार्केट इस मार्केट ने ब्रेक किया। इस दिन के हाई को मार्केट ने ब्रेक किया, गैप अप ओपन हुआ है यहाँ पर। ठीक है, जस्ट इस दिन के मार्केट ने ब्रेक, ये वाला ब्रेक करके ऊपर क्लोज हुआ। यहाँ पर मार्केट क्लोज हुआ था, ये ऊपर ओपन हुआ। निफ्टी में इतना नहीं दिख रहा है अपन को गैप अप, लेकिन यहाँ पर आप देखें तो ये वाली चीज, यहाँ पर इस दिन मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर आया तो मार्केट इतना बड़ा गैप अप हुआ है। और फिर यहाँ पर देखें कोई एग्जांपल, तो इस हिसाब से आपको इसमें बैक टेस्ट करना है। फालतू का लंबा वीडियो करने से कोई मतलब नहीं है। तो ये चीज ओवरऑल आप, मैं काफी बार आपके साथ में ये वाली चीजें यूट्यूब पर शेयर की थी, आपने यदि देखी होगी, नहीं देखी होगी तो यहाँ पर देखो, इसका हाई ब्रेक करके नीचे आकर क्लोज नहीं हुआ, वरना यहाँ पर अपन को देखने को मिलता। मैं आपको एक दो सेटअप और भी दिखा पाऊँ तो जस्ट ये अपन का हाई ब्रेक करके नहीं आया था। फिर ये देखो हाई ब्रेक करके आया था, इस दिन का हाई ब्रेक किया मार्केट, इस दिन का इस वाली कैंडल ने इस दिन के हाई को ब्रेक किया। तो इस दिन अपन प्रेडिक्ट किए थे कि मार्केट गैप डाउन होगा और मार्केट यहाँ पर गैप डाउन हुआ। अब ये देखो यहाँ पर इस दिन का लो मार्केट ने ब्रेक किया, नेक्स्ट डे मार्केट ऊपर ओपन होगा, गैप अप होगा, क्योंकि मार्केट ने 12 दिसंबर के कैंडल के लो को ब्रेक करके ऊपर आकर क्लोज हुआ। तो अपन देखे कि 14 तारीख को मार्केट गैप अप हुआ। फिर यहाँ पर अपन देखे वैसे ऐसा कोई कंडीशन दिख नहीं रहा। यहाँ पर देखो इसके लो को ब्रेक किया, मार्केट नॉर्मल सा गैप अप हुआ है, लेकिन गैप अप हुआ है। वैसे ये ना सी जो सेफ ट्रेडर है, जिसको ज्यादा प्रॉफिट ज्यादा लॉस की जो देखता है कि अपन को छोटा सा प्रॉफिट भी आ जाए अच्छी बात है, लेकिन बड़ा लॉस नहीं आना चाहिए, तो उनके लिए ये निफ्टी में ट्रेड करेगा तो सबसे बेटर रहेगा। ठीक है ना। निफ्टी में क्या है कि अपन का मार्केट गैप अप गैप डाउन होता है तो वो लगभग मैनेज रहता है, क्योंकि वो 40 से 50 पॉइंट या 100 पॉइंट तक का गैप अप होता है, वरना बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट से लेकर 1000 पॉइंट तक का गैप अप गैप डाउन होता रहता है। तो आप मुझे अपना कमेंट करके मुझे बताओ कि ये चीज आपको कैसी लगी। इसके ऊपर यदि इसके काफी कुछ एक पॉइंट्स और भी होंगे तो मैं आपके साथ लाइव स्ट्रीम में शेयर करता रहता हूँ। आप सुबह 9:15 से लेकर 10:30 बजे की जो लाइव स्ट्रीम होती है उसके अंदर आपके जो भी डाउट्स होते हैं वो पूछ लेना। और आपका फीडबैक क्या है इसके रिलेटेड आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना, जिससे कि आप यदि अच्छे अच्छे कमेंट करेंगे और इस वीडियो को प्रमोट करेंगे, लाइक शेयर करेंगे, तो मैं आपके लिए ऐसे ही प्रीमियम कंटेंट शेयर करूंगा। आप खुद विश्वास नहीं करेंगे कि ऐसी चीज़ें यूट्यूब पर और किसी ने शेयर नहीं की। जो चीज़ें आप, मैंने तो अभी तक यूट्यूब में मैं ट्रेडिंग के रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें शेयर करता रहता हूँ। ये वाली चीज मुझे मेरे साथ किसी ने शेयर नहीं की थी। इस चीज के ऊपर मैं आज से 3 साल 2-3 साल पहले से काम कर रहा हूँ, लेकिन ये चीज एक जस्ट मैंने अभी कोर्स परचेज किया, उस कोर्स के अंदर ये पढ़ा रहे हैं, ये वाली चीज पढ़ा रहे हैं। ठीक है ना। और ये डेली के टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं ये वाली। यदि आपको और भी मतलब पोजिशनल ट्रेड लेना है ना, तो आप इसको मंथली टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो पोजिशनल ट्रेड भी आपको मिल जाएगा इसी स्ट्रेटजी के थ्रू। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं फिर मिलता हूँ सुबह कल लाइव स्ट्रीम में। जब तक जय हिंद जय भारत।